प्रिय साथियों, जोहार, नमस्कार। आज दिल दुखी है और दुखी मन से मैं कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, रूह काँप रही है। उसके बाद भी अंदर की जो गुस्सा है, जो ज्वालामुखी शरीर के अंदर फूट रही है, आज वही भड़ास मैं चंद मिनट की वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने साझा करने का कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, उत्पाद सिपाही की दौड़ चल रही है। हमारे नौजवान साथी छात्र जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इस झारखंड प्रदेश में नौकरी लेने का कोशिश कर रहे हैं, उनकी आए दिन निधन की खबरें सामने आ रही है। जब हम जैसे छात्र सरकार के लोग जब एक साधारण सा धरना पर बैठते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं, उसके लिए जिला की टीम, अनुमंडल पदाधिकारी एक डॉक्टर की टीम उसके प्रति प्रतिनियुक्त करती है। सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और हमारा यह झारखंड सरकार, हमारी यह हेमंत सोरेन की सरकार, जिसे शायद आज से 5 वर्ष पूर्व झारखंड के नौजवानों ने, झारखंड के युवाओं ने बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ चुनने का काम किया था, वह सरकार हमारे साथियों को, हमारे छात्रों को तिल तिल होकर मारने की कोशिश कर रहा है। कितने मुश्किल से पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर शहर में दौड़ की शुरुआत हुई। किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा इस मेदिनीनगर शहर में नहीं होता। किसी तरह की परीक्षा नहीं होने के कारण पलामू प्रमंडल के युवाओं को दूर जिला में जाकर परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। जब इस जिला में दौड़ शुरू होता है, जब इसके प्रमंडल के मुख्यालय में दौड़ शुरू होता है, तो यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि दौड़ वैसे जगह होना चाहिए था जहाँ आर्मी कैंप हो। मेदिनीनगर के प्रभारी साहब को दिन रात अपना क्लिनिक चलाने से फुर्सत नहीं है। उनके क्लिनिक पे मरीज देखने का उनके पास समय है, लेकिन जब हमारे छात्र, जब भी उत्पाद सिपाही में दौड़ लगाने वाले नौजवान साथी जब बीमार पड़ करके जाते हैं, तो सदर हॉस्पिटल में उन्हें बेड तक नसीब नहीं हो रहा है। यह हमारी जो आत्मा है, आत्मा दुखी है। शहीद पावन भूमि यह है, शहीद लीलांबर पीताम्बर की शहादत की यह भूमि है, और यहाँ के पदाधिकारी हमारी शहादत, जिसकी गाथा से पलामू प्रमंडल के नौजवानों के खून में क्रांति दौड़ जाती है, उस शहीद लीलांबर पीताम्बर के भूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से, जिस गति से रोजगार दिया है, उस गति का ही नतीजा है कि जेपीएससी के पीटी और मेंस देने वाले छात्र दौड़ रहे हैं। और आज हजारीबाग में जेपीएससी के मेंस में बैठे हुए छात्र का निधन होता है, जिसे इस राज्य का नेतृत्व करने का अधिकार है। आज वह फील्ड में दौड़ रहे हैं अपनी आत्महत्या, और वह आत्महत्या कर रहे हैं इतनी कड़ी धूप में, अपने परिवार के जीवन को सुखी करने के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने अंदर एक नई ऊर्जा और जोश भर कर के मैदान में दौड़ रहे हैं। और यह जो गर्मी है, जो उमस भरी गर्मी है हमारे छात्रों की, उसमें निधन हो रहा है। आत्महत्या के बराबर यह काम चल रहा है। लेकिन यह आत्महत्या किस लिए हो रहा है? क्योंकि उस छात्र की नज़रों में अपने परिवार के जीवन को बदलने का जुनून है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पद खाली होता ही नहीं कि चंद मिनटों में मुख्यमंत्री के लिए सीट आवंटित कर देते हैं। अपनी पत्नी का भाग्य को आपने उज्जवल कर दिया, लेकिन जो नौजवान, जो छात्र, जो युवा जिस उम्मीद के साथ अपने घर, परिवार, समाज के लोगों को अपने मेहनत के बदौलत एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपकी यह जो व्यवस्था है,
आपने 5 वर्षों में जो काम किया है कि आज आपके हॉस्पिटल में, आपके अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं है मरीजों का देखने वाला, नौजवान छात्र जो तरफ तरफ कर जान दे रहे हैं उनकी इलाज करने के लिए, कोई शिक्षक नहीं है आपके विद्यालय में पढ़ाने के लिए, कोई शिक्षक नहीं है कॉलेज में, कोई कर्मचारी नहीं है कॉलेज में। यह सब 5 वर्षों में आपका किया कराया है। 5 वर्षों में आपने बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ा की है और यह बेरोजगारों की लंबी फौज को आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तिल तिल होकर मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चुनाव सर पर है मुख्यमंत्री जी, यह जो श्राप है युवाओं का, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं मैदान में दौड़कर हमारे छात्र, जिसके अंदर यह ताकत है, जिसके अंदर यह योग्यता है कि वह प्रदेश में अच्छे पद पर जाकर के प्रदेश के लोगों को, गरीबों को, मजदूरों का सेवा करे, आप उन्हें बेरोजगार कर दिया है। आप उन लोगों को न घर का छोड़ा है न घाट का छोड़ा है। आज जिन्हें कलम चलाना है आप उन्हें फील्ड में दौड़ा रहे हैं। आज उनको मरने के लिए, उन्हें बीमार होने के लिए सड़क पर छोड़ दे रहे हैं। उन गरीब माता पिता का क्या होगा जिनके पास कोई आशा नहीं है, जो बकरी बेचकर, आपके दिए हुए राशन बेचकर अपने बच्चों को इस फील्ड पर दौड़ने के लिए भेज रहे हैं और उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और आपके पास दवा नहीं है उसके लिए, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है उसके लिए, आपके पास डॉक्टर नहीं है उसके लिए। उस गरीब माँ और बाप का जब आह लगेगा, याद रखिएगा आपकी सरकार बदल जाएगी। यह आक्रोश नहीं, यह दिल से निकल रहा है, आवाज़ है युवाओं का कि यह आपके गलत नीतियों का परिणाम है कि आज छात्र मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उनके नज़रों में, उनके आंखों में भविष्य दिख रहा है, कष्ट दिख रहा है उनके घरों का। आपने जिस तरीका से पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार ने मिलकर झारखंड प्रदेश के युवाओं के साथ ठगने का काम किया, उसे बेरोजगार बनाने का काम किया, बेरोजगारी के दल में डालने का काम किया। आज वह युवा सवाल पूछता है कसूर क्या था। आज वह युवा सवाल पूछता है मुख्यमंत्री साहब कि आज आपकी वह नियोजन नीति कहाँ है, आज आपकी वह नौकरी देने का वादा कहाँ है, आज आपका रोजगार देने का वादा कहाँ है। आखिर किस कारण से हमारे छात्र आत्महत्या करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। यदि आपकी नीयत सही होती, यदि आपका युवाओं के प्रति संवेदना सही होता, तो मुझे यह आशा है कि आज यह भयावह स्थिति नहीं होती। आज यह मौत जो हो रही है, उस मौत के पीछे आपके इस 5 वर्ष का फेल्यूर दिखता है कि आपने किस तरह से इस झारखंड प्रदेश को चलाया है कि ना हॉस्पिटल में बेड हैं, ना हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, और सिर्फ है मरीज, वह गरीब मरीज जो तिल तिल होकर मर रहा है, दर भटक कर मर रहा है। वह गरीब है जिसके पास आपके दिए हुए राशन के अलावे एक छटाक अनाज नहीं है। आप वैसे गरीब माता पिता के बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह जो आक्रोश है, यह जो 5 वर्षों तक युवा ठगा महसूस कर रहा है, आने वाले चुनावों में आपको जवाब मिलेगा। आने वाले चुनाव में इस प्रदेश को, उन नेताओं को जवाब मिलेगा जो युवाओं के बातों पर लाठी चलाते हैं, जो युवाओं के नौकरी के नाम पर 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे के दोपहरिया में दौड़ाते हैं। मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन करूंगा जिला के उपायुक्त महोदय से, जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप इस दौर में सबसे पहले मेडिकल कैंप गठित कीजिए। वैसे मरीजों का जिनका निधन हुआ है उसे यह सरकार मुआवजा दे, उनके परिवार को सबल करने के लिए, उनके परिवार को मजबूत करने के लिए, उनके दिल पर जो यह जख्म पड़ी है उस जख्म पर मलहम लगाए, ऐसा मैं वादा करता हूं। मैं इस शहीद लीलामर पीताम्बर के पावन धरती से एक बार फिर ऐलान करता हूं कि भाइयों, हमें फिर अधिकार मिलेगा अपने तकदीर बदलने का, अपने वक्त बदलने का। सोच समझकर एक एक मत देना है और
तिल तिल करके उन नेताओं को मारना है जो तिल तिल करके हमारे नौजवान साथियों को, हमारे छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं।